यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सारे जन अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। सिस्टर वो और एक बार जोर से अच्छी तरह से उस वचन को पढ़े। तब उन्होंने उससे कहा कि हे प्रभु यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। कि हे रोटी तुम हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उससे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। वह कभी भूखा ना होगा। और जो मुझ पर विश्वास करता है और जो कोई मुझसे विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। वो कभी क्या नहीं होगा? प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। तो आज हम कुछ एक इम्पोर्टेंट बात के बारे में सीखने वाले हैं। तो कोई भी बात ना करे और ध्यान से आज के वचन को क्या करें? सुने। आज हम देखने वाले हैं, लास्ट हमने देखा कि क्राइस्ट यीशु मसीह क्या हमारे मन्ना है, जो स्वर्गीय रोटी है वो परमेश्वर है। आज हम देखने वाले हैं क्राइस्ट द आई एम, कि यीशु मसीह मैं हूँ, वो जो है वो क्या है? वो मैं हूँ मतलब क्या है, उसके बारे में भी आज हम क्या करेंगे? हम देखेंगे। सो जैसे हमने 34 वचन में पढ़ा, तो वो लोग कहते हैं कि क्या करें? हे प्रभु तुम क्या करो, ये रोटी हमें भी क्या करो? दो। हालेलुया। ध्यान देना कि यीशु मसीह उसके पहले क्या बोलते हैं कि वो लोग बोल रहे हैं हमें भी दो। यीशु मसीह बोलते हैं कि क्या है? जैसे मूसा ने क्या किया, स्वर्ग से मन्ना दिया था, वैसे ही क्या है? परमेश्वर का मन्ना मैं हूं, जो स्वर्ग से क्या करता हूं? आता हूं। हालेलुया। स्वर्गीय मन्ना मैं हूं, जो स्वर्ग से आता हूं, जो सबको क्या करता हूं? मैं क्या करता हूं? मैं पोषण करता हूं, जीवन का रोटी क्या करता हूं? देता हूं। तो जैसे ही यीशु मसीह सच्चाई के बारे में बोल रहे हैं, यीशु मसीह ये सब क्यों सिखा रहे हैं उनको? क्योंकि वो लोग खाने के लिए क्या हो रहे हैं? यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं। याद है बेतशेदा में यीशु मसीह ने 5000 पुरुष को 5 रोटी 2 मच्छी से खाना खिलाया, और यीशु मसीह अभी दूसरे जगह में आते, लोग उनके पीछे आते हैं। क्यों आते हैं? रोटी के लिए आते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं रोटी के लिए मेरे पीछे क्या मत करो, आओ मत। मैं क्या हूँ? स्वर्गीय रोटी हूँ, मन्ना हूँ। अब क्या करो? मेरे पीछे इसीलिए आओ ताकि तुम आत्मिक क्या कर सके? भोजन को पा सके। हालेलुया। तो इसके पहले भी हमने एक कहानी सुना था, सामरिया स्त्री, इसी जॉन के पुस्तक में, कि यीशु मसीह कुएं के पास होते हैं, वहां पर सामरिया स्त्री होती है, और वो स्त्री को जब वो पानी लेने के लिए आती है, यीशु मसीह बोलते हैं मैं जीवन का क्या करता हूँ? पानी देता हूँ, जो कभी पियोगे तो आपको क्या नहीं होगा? प्यास नहीं होगा। लोग यीशु मसीह के पास किसी दूसरे वजह से आते हैं, पर यीशु मसीह उनको सच्चाई के ओर लेकर जाते हैं और सत्य वचन को क्या करते हैं? बताते हैं। और जब यीशु मसीह ऐसे बोलते हैं तो लोग बोलते हैं हे परमेश्वर मुझे क्या करो? दो। वो स्त्री बोलती है मुझे दो, ताकि मैं वापस इस नदी में, इस कुएं के पास में क्या नहीं करूं? पानी भरने के लिए नहीं आऊं। ये मनुष्य लोग भी क्या बोलते हैं? हाँ हमको भी वो खाना दो, ताकि हम क्या नहीं हो, हमको भूख नहीं लगे, हमको ये खाना दे दो। वचन कहता है 34 को जोर से पढ़े। तब उन्होंने उससे कहा हे प्रभु हाँ यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हाँ कि हमें दिया कर। आगे 35। यीशु मसीह ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। आज इसी संदेश के बारे में हम सुन रहे हैं कि यीशु मसीह क्या है? मैं हूँ। यीशु मसीह क्या हूँ? मैं हूँ। बाइबल में मैं हूँ का मतलब क्या है वो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक, एक्सोडस, दूसरा पुस्तक बाइबल का, जेनेसिस के बाद एक्सोडस सबसे आगे रहेगा। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14 को पढ़ना है। जोर से पढ़े। परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो मैं हूँ। और फिर उससे कहा इस्राएल से यह कहना। तूने क्या करे? इस्राएल किससे कहा ना? इस्राएलियों से। हाँ जिसका नाम मैं हूँ। हाँ उसी ने मुझे
तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, हालेलुया। जिसका नाम क्या है? मैं हूँ। परमेश्वर का नाम है क्या है? हम बोलते हैं यहोवा है, अलग अलग नाम है, उसमें से एक ये जो नाम क्या है? मैं हूँ, आई एम। आज उसके बारे में हम देखते हैं। जब इंग्लिश में देखते हैं क्या है? आई एम, मैं हूँ। आज का हमारा संदेश क्या है? क्राइस्ट द आई एम। ठीक है, तो आज हम कुछ बातों को हम क्या करने वाले, सीखने वाले, इसीलिए मैंने पहले से उसको बना के रखा है। तो बाइबल में परमेश्वर का नाम क्या है? एक नाम है कि क्या है? मैं हूँ। मूसा जब क्या करता है, परमेश्वर ने मूसा को क्या किया था? बुलाया ताकि इज़राइल के लोगों को नरक से क्या कर सके, नरक से नहीं, मिस्र देश से क्या कर सके? बचा सके। तो मूसा बोलता है कि हे परमेश्वर, मैं आपके लोगों के पास जाऊं, फारून के पास जाऊं, तो वो लोग अगर पूछेंगे किसने तुझे भेजा, तो मैं आपका नाम क्या करके मैं उनको बताऊं? तो ये परमेश्वर बोलता है कि तू जाकर उनको बोल कि जो मैं हूं उसने क्या किया है? भेजा है। परमेश्वर का नाम क्या है? मैं हूं। जो मैं हूं जो है उसने क्या किया है? तुमने क्या किया है? भेजा है। तो बाइबल में जब हम देखते हैं नए नियम में कि यीशु मसीह भी ऐसे 7 क्या करते हैं? वर्णन कहते हैं, ऐसे 7 वाक्यों को कहते हैं जिसमें क्या है? आई एम, मैं हूं। जो परमेश्वर का जो नाम है, परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं मैं ही क्या हूं? वो हूं। हालेलुया। जो पुराने नियम में हजारों साल पहले जो परमेश्वर थे, वही परमेश्वर क्या हूं? मैं हूं। हालेलुया। सो यहाँ पर 35 में देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। वो वचन को और एक बार जोर से पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। ये आप लिख के रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन के पुस्तक में ऐसे 7 क्या है? बातें, 7 बातें हैं जहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? बोलते हैं मैं हूं। तो यहां पर देखने की बात है कि जीवन की रोटी क्या हूं? मैं हूं, ब्रेड ऑफ लाइफ। जब हम देखते हैं ये कौन से वचन में है? ये वचन 6 वर्स 35 में। ठीक है, तो आप लोग ये लिख के रख सकते हैं, जीवन की रोटी क्या हूं? मैं हूं। जब इज़राइल का समय होने दो, इस समय में होने दो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? रोटी खाते हैं, राइट? हमारे यहाँ पर चपाती रोटी होता है। उस समय में क्या होता था? इज़राइल में ब्रेड एक सबसे इंपॉर्टेंट रोटी, जो हमारे इसमें रोटी जो है पतला सा है, उस समय में ब्रेड जो है मोटा वाला होता था। और ज्यादातर वो लोग खाते क्या थे? वो लोग रोटी ब्रेड ही क्या करते थे? खाते थे। अभी हमारे देश में क्या होता है? चावल और रोटी क्या होता है? ज्यादा होता है। महाराष्ट्र में कभी अंदर जाते हैं तो ज्यादातर भाकरी लोग क्या करते हैं? खाते। चावल वगैरह क्या नहीं करते? नहीं खाते। तो ब्रेड, तो परमेश्वर उसी वाक्य से बोलते हैं कि जीवन का रोटी क्या हूं? मैं हूं। हम रोटी क्यों खाते हैं? हमें जीवन मिलने के लिए। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर बोलते हैं कि जैसे रोटी हमारे जीवन को देता है, वैसे ही आत्मिक जीवन के लिए क्या है? रोटी क्या हूं? मैं हूं। हालेलुया। हम खाना को खाते हैं जो हमें ताकत देता है, वैसे हमें परमेश्वर को हमारे जीवन में अपनाने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। जैसे हमें चार्ज मिलता है, पावर मिलता है। खाना नहीं खाओगे, 1 दिन फास्टिंग रहोगे तो आपको क्या होगा? कमजोरी हो जाएगा। उपवास करोगे, कमजोरी हो जाएगा। पर वैसे ही जब हम खाते हैं तो हमें बल मिलता है, वैसे ही परमेश्वर को जब हम याद करते परमेश्वर को हमारे जीवन में अपनाते हैं, हमें आत्मिक में क्या होता है? हमें बल मिलता है। हालेलुया। सो परमेश्वर क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि क्या है? जो रोटी, जो बेसिक चीज है, वही क्या है? मैं हूं। अभी हम क्या करते हैं? हम पुराने नियम में, इसमें हम देखते हैं क्या है? स्पिरिचुअल फूड, खाना। जब पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम में परमेश्वर ने क्या किया? मन्ना को लोगों को क्या किया था? दिया था। अभी परमेश्वर मन्ना देकर क्या करते थे? उन्हें खिलाते थे। अभी परमेश्वर हमें क्या करते हैं? अभी हमें परमेश्वर क्या खिलाते हैं?
अभी परमेश्वर स्वयं हमारे क्या है, मन्ना है। परमेश्वर ने पुराने नियम में मन्ना दिया और लोगों को क्या किया, तृप्त किया। हमें अभी वो वाला मन्ना की जरूरत नहीं है। परमेश्वर यीशु मसीह क्या है, हमारे मन्ना है। परमेश्वर यीशु मसीह को जब हम पढ़ेंगे, हमारे जीवन में अपनाएंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, तो ये हमें आत्मिक में क्या करता है, बल देता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे कि मैं रोटी हूँ, मुझे क्या करो, तोड़कर खाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग वो सोचते हैं, जैसे हम प्रभु भोजन लेते हैं तो लोग सोचते हैं कि क्या है वो रोटी यीशु मसीह, और यीशु मसीह को हम खा रहे हैं। कैथोलिक चर्चेस में ऐसा बिलीव करते हैं। क्या बिलीव करता है कि वो रोटी क्या है, यीशु मसीह का शरीर बन जाता है और खून बन जाता है और हम उसको पीते हैं। ऐसा क्या नहीं है, वो सिर्फ दिखाता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमारे जीवन आत्मिक के क्या है, रोटी है। दूसरा जब हम देखते हैं 8वां अध्याय 12 वचन में देखो कि यीशु मसीह और क्या बोलते हैं। जल्दी जल्दी। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, हाँ, वह अंधकार में ना चलेगा, हाँ, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। I am the light of the world। मैं क्या हूँ, जगत की ज्योति हूँ। यहां पर भी मैं हूं। मैं क्या हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। मैं जगत का क्या हूं, ज्योति हूं। हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं ये परमेश्वर ये नहीं बोल रहे कि मैं क्या ज्योति हूं, वो नहीं। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं जगत का क्या हूं, ज्योति हूं। ज्योति क्या करता है, हमारे जीवन में रोशनी लेकर आता है। राइट। ज्योति हमें क्या करता है, हमें डर से हमें छुटकारा देता है। अंधेरा हो जाएगा, डर लगेगा, ज्योति आएगा तो हमें थोड़ा सा हमें क्या होएगा, ये लगेगा। ज्योति हमें मार्गदर्शन करता है कि हम खड्डे में गिरेंगे तो हमें पता चलता है। ज्योति हमें और क्या कर सकता है, हमें सुरक्षा दे सकता है। चोर वगैरह से हमें क्या कर सकता है, बचा सकता है। ज्योति हमें और क्या देता है, ज्योति हमें खाना देता है। आपको पता है अगर दुनिया में ज्योति नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे। पता है फोटोसिंथेसिस सनलाइट के द्वारा होता है। सब पेड़ पौधे सूरज के द्वारा खाना क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर सूरज नहीं होगा तो खाना क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो सूरज एक ज्योति जो है वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बनाने के पहले क्या किया, सूरज को बनाया। और रात को भी रोशनी होना चाहिए करके परमेश्वर ने क्या किया, चांद को और तारों को क्या किया, बनाया। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम क्या करें, अंधकार में रहे। परमेश्वर चाहते कि हम ज्योति में क्या करें, चले। पर हमें नींद आना चाहिए। ज्यादा रोशनी होगा, नींद नहीं आएगा, तो कम रोशनी को क्या किया, परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। कि मैं जगत का क्या हूं, ज्योति हूं। कहां पर, 8वां अध्याय 12 वचन। इसमें हम एक बात और एक चीज देखते हैं कि पुराने नियम में क्या था। तो यहां पर जो हम देखते हैं ओल्ड टेस्टमेंट का देखते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट, पुराने नियम में लोग परमेश्वर ने मन्ना दिया था। नए यहां पर पुराने नियम में हम देखते हैं कि पिलर ऑफ क्लाउड, पिलर ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपको मैं आपको समझाता हूं कि इजराइल का जो लोग थे वो लोग कहां थे, मिस्र देश में बंदी बने थे। परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र से पार कर कर क्या किया, लेकर आए और एक नया देश बनाया। इजराइल के एक अपने आशीषित देश में लेकर गए। बोले कि वहां पर तुम रहो, मैं तुम्हें एक बड़ा देश बनाऊंगा। वहां पर बनाते हैं। पर उस यात्रा में परमेश्वर ने क्या किया, लोगों को मन्ना से क्या करते हैं, खिलाते हैं। याद है हमने लास्ट हफ्ते पढ़ा, परमेश्वर ने मन्ना खिलाया। फिर जहां पर पानी नहीं है उन्होंने पत्थर को मारा, लाठी से मारा तो पानी क्या होता है, आता है। परमेश्वर ने हर एक मुसीबतों से क्या किया, बचाया। वहां पर भी परमेश्वर एक साथ रहकर उनको चला रहे थे। कैसे चला रहे थे पता है, परमेश्वर जब सुबह का समय था, परमेश्वर बादलों के साथ क्या हो रहे थे, चला रहे थे। बादल, ऐसे घने बादल थे इजराइल के ऊपर, और लोग क्या हो रहे थे, वो बादल जहां जहां जा रहा है लोग उनके छाव में क्या कर रहे हैं,
जा रहे, कि परमेश्वर लेकर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि जो देश में जाना है वो लोग भटक सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ क्या कर रहे थे, जा रहे थे। और रात के समय परमेश्वर क्या थे, एक ज्योति के पिलर, ऐसे ही जैसे बादल था वैसे रात को ज्योति का बादल बनकर परमेश्वर क्या कर रहे थे, चला रहे थे। ये पुराने नियम में क्या हुआ था पिलर ऑफ क्लाउड। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि वो लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग, परमेश्वर बहुत ही क्या करते हैं, अलग रीति से अपने लोगों को क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। हम संडे स्कूल बच्चों को भी वही स्टोरी अभी हम क्या कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। मोसेस ने कैसे लोगों को क्या किया, वहां से परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा कैसे क्या किया, बाहर लेकर आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर क्या है, जीवन की रोटी है। परमेश्वर क्या है, जगत का क्या है, ज्योति है। तीसरा हम देखते हैं 10वां अध्याय 7वां वचन, जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, हाँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ भेड़ के द्वार मैं हूँ। हाँ, भेड़ का द्वार क्या हूं, मैं हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ का द्वार क्या हूं, मैं हूं। भेड़ का द्वार मतलब क्या है पता है? हम जब देखते हैं कि पुराने नियम में क्या होता था, भेड़ को रखने के लिए एक जगह रखते थे, तो उसका एक दरवाजा होता था। लोग सब भेड़ को क्या करना पड़ेगा, वो दरवाजे से जाना पड़ेगा, और बाहर से क्या है, वो कांटे से या पत्थर से उसको क्या करते थे, संभाल कर रखते थे, ताकि दूसरे जानवर, जंगली जानवर जाकर क्या नहीं कर सके, खा नहीं सके। तो परमेश्वर बोलते हैं वो जो द्वार है, जिसके द्वारा अंदर जाते हैं, वो भेड़ का द्वार क्या हूं, मैं हूं। हालेलुया। अगर कोई सोचो वो भेड़, सब भेड़ अंदर चले गए, कोई भेड़ बाहर ही घूम रहा है, दरवाजे के अंदर नहीं आया, तो क्या होगा, वो सुरक्षित नहीं है, वो बाहर है, कोई भी आकर उसको क्या कर सकता है, खा सकता है। परमेश्वर बोलते द्वार, भेड़ का द्वार क्या हूं, मैं हूं। हालेलुया। वैसे ही जब भी हम भी इस समान में, इस संसार में भेड़ के समान है, कि हम भी स्वर्ग में जाना है, तो वहां पर एक ही क्या है, दरवाजा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या है, कि यीशु मसीह के द्वारा हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्या होते हैं, क्षमा होते हैं। और दूसरा कोई रास्ता क्या नहीं है, ये भगवान, ये आदमी, वो गुरु, ये इंसान, कोई भी हमें क्या नहीं कर सकता, स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता। केवल परमेश्वर यीशु मसीह ही क्या के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आई एम द डोर, मैं ही क्या हूँ, मार्ग हूँ, दरवाजा मैं ही हूँ, जिसके द्वारा क्या करते हैं, भेड़ बचते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, कौन सा वचन था वो, 10:7। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइट के बारे में, यहाँ पर प्रोटेक्शन के बारे में देखते हैं। क्या है प्रोटेक्शन, शीप फोल्ड, किसके बारे में, हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है, रोटी है, यीशु मसीह ज्योति है, यीशु मसीह हमें क्या करते हैं, एक द्वार है, मार्ग है, जो हमें क्या करते हैं, हमें सुरक्षा तरह से हमें क्या करते हैं, रखते हैं। हालेलुया। अगर हम वो द्वार से नहीं आएंगे, हम किधर और क्या करते रहेंगे, हम भटकते रहेंगे। और परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया है कि वो सिर्फ मेरे ही भेड़ के लिए, ऐसे नहीं, सभी के लिए, कोई भी क्या कर सकता है, आ सकता है। हालेलुया। आगे 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 हम देखते हैं, चौथा क्या है, उसी अध्याय में हम देखते हैं, ओके, तो हम साथ ही साथ और एक चीज भी हमको सीखना है, वो भी हम सीख लेते हैं, कि हम यहाँ पर सेंटर में हम देखते हैं, ये क्या है, ये यीशु मसीह को बताता है, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह क्या है, जीवन की रोटी है। यीशु मसीह जगत के क्या है, ज्योति है। यीशु मसीह क्या है, अपने भेड़ के क्या है,
द्वार है। हालेलुया। और आज हम और एक देख रहे हैं कि क्या है, आई एम। हालेलुया। और एक इसके साथ साथ जब हम सीख रहे हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये सब चीज में जब हम सीख रहे हैं, इसमें लाइफ के बारे में क्या करता है, बताता है। किसके बारे में? जीवन के बारे में। ये भी हम साथ साथ यहाँ पर देखो, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। मैं क्या हूँ? जीवन का। मैं जीवन का क्या हूँ? रोटी हूँ। जीवन देने वाला, ये शारीरिक वाला नहीं, मैं जीवन देने वाला क्या हूँ? रोटी हूँ। जो कोई यीशु मसीह को खाएगा वो जीवन को क्या करेगा? प्राप्त करेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उसी अध्याय में जब हम देखते हैं, कोई वचन को पढ़े, 8वां अध्याय था, राइट? हाँ, 8वां अध्याय 12 वचन को पढ़े। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु मसीह ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा। वहां पर भी हम जीवन के बारे में क्या करते हैं? पाते हैं, पढ़ते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ज्योति है, जो क्या करते हैं? जीवन का ज्योति है, जो दूसरे जीवन को क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं। पहला अध्याय में भी हमने वही देखा था, याद है कि यीशु मसीह संसार में आया ताकि हर एक मनुष्य को क्या कर सके? ज्योति में ला सके। उसी वचन 7वां 8वें में हमने देखा, यूहन्ना जो खुद ज्योति नहीं था, पर वो ज्योति का गवाह बनने के लिए क्या हुआ था? इस संसार में आया था। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, कि सब में ज्योति है। यहाँ पर भी हम देखते हैं क्या है, लाइफ के बारे में देखते हैं। कैसा देखते हैं? 10वां अध्याय 10वां वचन को पढ़ो। चोर किसी और काम के लिए, एक काम करो, स्टार्टिंग से पढ़ो, 7 से पढ़ो, 7, 8, 9, 10। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, तब यीशु ने फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ का द्वार मैं हूँ। भेड़ का द्वार कौन है? यीशु मसीह। मैं हूँ। आगे, जितने मुझसे पहले आए, हाँ, वे सब चोर और डाकू है, जो मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू है, परंतु भेड़ ने उनकी ना सुनी। पर भेड़ ने क्या नहीं सुनी? तो भेड़ पहचानता है कि कौन मेरा मालिक है। तो वो सब पहले जो आए थे वो सब क्या नहीं है? सच नहीं है। आगे 9, द्वार मैं हूँ, हाँ, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे, जो मेरे द्वारे, ठीक है, मेरे द्वारे जो भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, यीशु मसीह खुद बोल रहे, मैं द्वार हूँ, जो कोई मेरे द्वारा जाएगा वो उद्धार को क्या होगा? पाएगा। आगे आगे, और भीतर बाहर आए जाए, और वो भीतर आए जाए करेगा और चारा पाएगा। और वो क्या करेगा? चारा पाएगा। परमेश्वर बोलते मैं द्वार हूँ, जो कोई मेरे द्वारा जाएगा वो उद्धार को पाएगा और अंदर बाहर क्या हो सकता है? आ सकता है। आगे 10वां वचन, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने और घात करने नाश करने को आता है। और नाश करने। वो क्या करने आता है? टू स्टील, टू किल एंड टू डिस्ट्रॉय। वो क्या करेगा? चोर किसके लिए आता है? वो हमेशा घात करने, नुकसान करने, और क्या करने आएगा? करने आएगा। आगे, मैं इसीलिए आया हूँ, पर मैं इसीलिए आया हूँ मैं जीवन पाए, ताकि वे जीवन पाए और बहुत आय से पाए। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर, यहाँ पर भी जीवन के बारे में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि जो चोर आता है वो हत्या करने आता है, पर मैं आया हूं ताकि सब जन क्या करें? जीवन को पा सके। हालेलुया। सो परमेश्वर जो कुछ सिखा रहे, बोल रहे कि मैं हूं, मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उन सब का क्या है? कुछ कारण है। परमेश्वर ऐसा ही क्या नहीं कर रहे हैं? नहीं बोल रहे नहीं है। परमेश्वर जो बोल रहे हैं उसका पुराने नियम में भी क्या है? कुछ कुछ उसका अर्थ है, और साथ ही साथ नए नियम में भी उसका क्या है? अर्थ है। हालेलुया। आगे चौथा जब हम देखते हैं 10वां अध्याय 11 वचन। अच्छा चरवाहा हाँ मैं हूँ, हाँ, क्या हूँ? अच्छा चरवाहा मैं हूँ।
हालेलुया। परमेश्वर कहता है क्या है? गुड शेपर्ड। आई एम द गुड शेपर्ड। आई एम द गुड शेपर्ड। अच्छा चरवाहा क्या हूँ? मैं हूँ। आज बच्चे लोग ने भी वही बोले कि द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर मेरा क्या है? चरवाहा है, मुझे कोई चीज की घटी नहीं होगी, किसी चीज का कमी नहीं होगा। परमेश्वर मेरा क्या है? चरवाहा है। यहां पर वचन कहता है मैं कैसा चरवाहा हूं? मैं अच्छा चरवाहा हूं। आई एम द गुड शेपर्ड। कौन सा वचन में हमने देखा? 10 का 11, ठीक है। तो वहां पर जब हम देखते हैं आगे आगे वचन पढ़ो। अच्छा चरवाहा हाँ, भेड़ के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, प्राण देता है, लाइफ। यहां पर भी हम वो देखते हैं, अच्छा चरवाहा भेड़ के लिए क्या करता है? प्राण देता है। यहां पर हम सब्स्टिट्यूट के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? सब्स्टिट्यूट के बारे में, ठीक है। सो जब पुराने नियम में होता है, पुराने नियम में क्या है? बाइबल में देखते हैं गंदे चरवाहा भी क्या होते हैं? जेरेमिया की पुस्तक में जब देखते हैं परमेश्वर कुछ लोगों को क्या करते हैं? डांट देते हैं। गंदे चरवाहा कौन होते हैं? गंदे चरवाहा भेड़ को चराने के लिए लेकर जाएंगे और वो क्या करेंगे? एक जगह में सो जाएंगे और वो क्या कर देंगे? ऐसा ही छोड़ देंगे और उसको क्या होगा? उसका पता नहीं। उसका देखभाल क्या कर रहे हैं? काम पर खाना लेकर जाना है, कैसे लेकर जाना है, वो क्या नहीं करते? उसका देखभाल नहीं करते। अच्छा चरवाहा क्या करेगा? अच्छे जगह पे लेकर जाएगा जहां पर हरी घास हो। गंदा चरवाहा सूखे घास पर लेकर जाएगा। अच्छा चरवाहा ऐसे जगह पर लेकर जाएगा जहां पर शांत पानी हो, स्टिल वाटर हो, जहां पर भेड़ आराम से पानी पी सकते। गंदा चरवाहा क्या करेगा? बहुत ही तेज में बहने वाले नदी के पास लेकर जाएगा जहां पर पीते पीते कभी कभी भेड़ भी क्या कर सकता है? पानी के बहाव में जा सकता है। गंदा चरवाहा। अच्छा चरवाहा सही मार्ग में क्या करता है? लेकर जाता है जहां पर उसको कुछ क्या नहीं होगा? प्रॉब्लम नहीं होगा, कांटा नहीं होगा, ज्यादा पत्थर नहीं होगा। गंदा चरवाहा क्या करेगा? वो पत्थरों के बीच में लेकर आएगा और भेड़ क्या है? ऊपर से गिरकर भी क्या हो सकता है? मर सकता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं कैसा हूं? मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। एक अच्छा चरवाहा क्या करता है? एक सब्स्टिट्यूट बनता है। कैसे? कैसे? वचन कहता है कैसे? मैं अच्छा चरवाहा हूं। आगे एक अच्छा चरवाहा क्या करता है? भेड़ के लिए अपना प्राण देता है। भेड़ के लिए अपना प्राण को क्या करता है? देता है। जब शेर आ रहा है या कोई जानवर आ रहा है, गंदा चरवाहा क्या करेगा? अपना जान बचाओ, भेड़ को छोड़ के क्या करेगा? भाग जाएगा। पर अच्छा चरवाहा क्या करेगा? वो भेड़ के लिए अपना जान देने के लिए भी क्या होगा? तैयार होगा। हालेलुया। और कौन है अच्छा चरवाहा? बाइबल कहता है यीशु मसीह क्या है? अच्छा चरवाहा। वो बोलते हैं कि मैं क्या हूँ? अच्छा चरवाहा। और अच्छा चरवाहा भेड़ के लिए क्या करते हैं? अपना जान को भी क्या करते हैं? देते। यहाँ पर भी हम लाइफ के बारे में देखते हैं, जान के बारे में देखते हैं, जीवन के बारे में देखते हैं। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने भी हमारे लिए क्या किए? उसी समान स्वर्ग छोड़कर इस संसार आए और हमारे खातिर क्या हो गए? जीवन दे दिया। अपना प्राण को क्या कर दिए? दे दिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को क्या कर सके? पा सके। हालेलुया। ये खुशी की बात है कि हमारे पास भी एक अच्छे चरवाहा है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है? बैड शेपर्ड। पुराने नियम में क्या होता था? पुराने नियम में गंदे चरवाहा भी क्या होते थे? पांचवा जब हम देखते हैं, फटाफट अभी हम देखेंगे। पांचवा हम खोलेंगे 11वां अध्याय 25वां वचन। जल्दी। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, और यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। वो तो भी क्या करेगा? जिएगा। परमेश्वर बोलते मैं ही पुनरुत्थान और क्या हूँ? जीवन हूँ।
हालेलुया, हालेलुया। जीवन देने वाले, मरने के बाद जी उठाने वाले परमेश्वर भी कौन है? हो मैं हूँ। और जीवन देने वाला परमेश्वर भी कौन हूँ? मैं हूँ। हालेलुया। जब हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर अनंत काल के क्या करते हैं? जीवन देते हैं। क्या करते हैं? सो परमेश्वर यहां पर जो बोल रहे हैं कि परमेश्वर यहां पर हमें आत्मिक खाना देते हैं, ज्योति देते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, हमारे बदले में परमेश्वर अपने प्राण को देते हैं और हमारे लिए क्या करते हैं? अनंत काल का जीवन देते हैं। पुराने नियम में हम देखते हैं कि क्या किए? पुराने नियम में जब हम देखते हैं कि कोई भी परमेश्वर के पास क्या नहीं हो सकता? खुद से क्या नहीं हो सकता? नहीं आ सकता। उनको क्या करना पड़ेगा? उनको क्या करना पड़ेगा? पुराने नियम में क्या बोलते हैं हम? पुराने नियम में क्या है कि कोई भी मनुष्य क्या नहीं हो सकता? खुद से जीवन क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। हमने देखा था, पर कुछ लोग आए थे, एलाइजा प्रार्थना किया, एलिया प्रार्थना किया, पर क्या हो गए? उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? पुनर्धन, जीवन दिया। मरने के बाद क्या करते हैं? उठाते हैं। वैसे ही यहां पर भी हम देखते हैं, नए नियम में कौन उठाते हैं हमें मरने में से? यीशु मसीह। हमने देखा था 2 रिजरेक्शंस, राइट? हमने देखा था कि जो अच्छे लोग हैं वो लोग भी उठेंगे, गंदे लोग हैं वो लोग भी उठेंगे, अच्छे लोग न्याय के मतलब अपने रिवॉर्ड्स के लिए, बख्शिश के लिए उठेंगे, और जो गलत लोग हैं दंड के लिए क्या होंगे? उठेंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं? यीशु मसीह के बारे में हम क्या करते हैं? देखते हैं। यीशु मसीह हमें क्या करते हैं? उठाते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर उठाते थे, गॉड। ओके, आगे छठवां वचन, छठवां इसमें देखेंगे, 11वां अध्याय 6वां वचन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। फिर भी जब उसने सुना, 14 अध्याय 6वां वचन, उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, आई एम द वे। मैं द इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द वे, और क्या है? द ट्रूथ एंड द लाइफ। ठीक है, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया? कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य और क्या हूं? जीवन हूं। आई एम, मैं ही हूं। याद है, हमने 7 अलग अलग बातों को देख रहे हैं कि यीशु मसीह 7 क्या अपने आप को क्या वर्णन कहते हैं? जीवन का रोटी, जगत की क्या है? ज्योति, और उसके बाद क्या है? द्वार, भेड़ का द्वार। उसके बाद क्या है? अच्छा चरवा, मैं अच्छा चरवा हूं। मैं क्या हूं? पुनर्धन और जीवन हूं। मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं। हालेलुया। यहां पर भी देखो, हमने हर एक जगह में देखो जीवन के बारे में देख रहे हैं। हर एक जगह में, यहां पर भी देखते हैं जीवन देते हैं, जीवन देते हैं, जीवन देते हैं। सब जगह में हम क्या करते हैं? जीवन के बारे में देखते हैं। यहां पर एक खास और एक चीज है, द वे। द, मैं इसीलिए द बोला। द इंग्लिश में बोलते हैं कि क्या है? डेफिनाइट आर्टिकल। आर्टिकल मतलब क्या है? कि एक ऐसे स्पेसिफिक चीज को बोलते हैं। द वे मतलब मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। कि इस संसार में कोई और मार्ग नहीं है परमेश्वर के पास या स्वर्ग जाने के लिए, मैं ही मार्ग हूं। जैसे द्वार है कि वैसे ही मार्ग भी क्या है? कि यीशु मसीह है। सच्चाई भी क्या है? यीशु मसीह है। ट्रूथ, इस संसार में सारे जन झूठ बोल सकते हैं, पर केवल परमेश्वर क्या है? सत्य है, जिसमें क्या है? 1% भी क्या नहीं है? पाप नहीं है, गलत नहीं है, झूठ नहीं है। और आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ही क्या है? जीवन है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं द लाइफ, 14:16 कि परमेश्वर क्या है? जीवन है। जो हमें जीवन देने वाले क्या है? परमेश्वर है।
हालेलुया। उत्पत्ति में परमेश्वर ने श्वास फूका और मनुष्य क्या हो गया? जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। जीवन उत्पन्न क्या होता है? परमेश्वर से ही क्या होता है। आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था, वहां पर कुछ बुद्धिमान जो एक लड़का था वो बोलता है कि नहीं परमेश्वर नहीं हो सकते, मुझे लगता है कि सारा दुनिया क्या हो गया, खुद से क्या हो गया है, बन गया। नहीं, कोई भी क्या है, जिस व्यक्ति के पास, जिस चीज के पास जान नहीं होता है, वो खुद से क्या नहीं हो सकता। एक जीवन ही क्या हो सकता है, एक जीवन को क्या कर सकता है, बना सकता है। याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर जीवन है वो ही एक जीवित वस्तु को क्या कर सकता है, बना सकता है। तो परमेश्वर ही वो जीवन है जो सबको क्या किए हैं, जीवन दिए। हालेलुया। यहां पर पुराने नियम में देखते हैं कि टैबरनेकल के बारे में देखते हैं। टैबरनेकल मतलब क्या है? परमेश्वर का वेदी और परमेश्वर का घर होता था। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ही क्या हूं, मार्ग हूं। जब पुराने नियम में था कि पुराने नियम में अगर किसी को परमेश्वर के पास आना है तो क्या करना पड़ेगा? उनको परमेश्वर के भवन में आना पड़ेगा। उनको प्रीस्ट के पास क्या होना पड़ता है, आना पड़ता है। प्रीस्ट मतलब पता है? याजक। उनको परमेश्वर के बारे में कुछ सीखना है, पर प्रीस्ट के पास आना पड़ेगा। कुछ बोलना है, प्रीस्ट के पास आना पड़ेगा। कि नबी, प्रीस्ट जो है, याजक के द्वारा वो उनका क्या होता था, बलि होता था, प्रार्थना होता था, सब कुछ क्या होता था। उन्होंने कुछ गलत किया तो उनके लिए, उसको बलि चढ़ाने के लिए भी उनको क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। पर नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वरी क्या है, हमारा मार्ग है। अभी हमें कोई पादरी या याजक के पास जाने की जरूरत नहीं है हमारे प्रार्थना को लेकर जाने के लिए। केवल यीशु मसीह के द्वारा हमारे प्रार्थना क्या होते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम प्रार्थना भी क्या करते हैं, बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। हालेलुया। कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और क्या है, जीवन है। लास्ट हम देखेंगे 15वां अध्याय 1 वचन। सच्ची दाखलता मैं हूँ। सच्ची दाखलता क्या हूँ, मैं हूँ। आई एम द ट्रू वाइन। ट्रू, देखो यहाँ पर ट्रू भी बहुत सारे जगह में आता है। यहाँ पर सच्चाई, गुड, यहाँ पर आता है ट्रूथ। हालेलुया। आई एम द ट्रू वाइन। वाइन मतलब क्या है पता है आप लोगों को? झाड़, जो पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ होता है, वो क्या करेगा, वो जमीन से क्या करता है, पोषण तत्व, पानी वगैरह लेता है। और मैं क्या हूँ, सच्ची दाखलता हूँ। और आगे वचन पढ़ो। और मेरा पिता किसान। और मेरा पिता किसान है। आगे, और डाली मुझ में है। ओके, तो ये क्या है, ये जीसस, ऐसे लिख दे दो, ठीक है, जीसस क्राइस्ट। आगे, और नहीं फलती। और वो जो डाली मुझ में है और वो नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। और उसे वो क्या कर देता है, काट डालता है। मतलब क्या है, ये पिता है, ये यीशु मसीह है, और ये क्या है, ये सब हम लोग है। और जो फलता नहीं है, जो फल रहा है, उसको क्या करते हैं, पिता छोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो डाली है वो यीशु मसीह है। और जो ये क्या, वापस बोलो उसको, वापस पढ़ो उसको क्या बोलते हैं? जो डाली मुझ में। हाँ, उसके पहले सच्ची दाखलता हो, ठीक है। हाँ, ये दाखलता है, दाख है, और क्या है, ये डाली है। किसान जो पिता है वो आकर देखते हैं कि इसमें फल है, तो उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये फल दे रहा है। पर जो कुछ वेस्ट है उसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो बाकी सब, इसमें भी तो पोषण तक क्या होगा, आएगा, राइट। अगर आप गार्डनिंग करते हो तो आप समझते हैं ना, आप क्या करते हो, थोड़ा बहुत छांटते हो, ताकि क्या करेगा वो और अच्छे तरह से क्या होगा, आएगा। तो परमेश्वर कहता है कि क्या मैं ही क्या हूँ, सच्ची दाखलता हूँ। क्योंकि पुराने नियम में ये हमने कहां पर देखा, 15 वर्स 1, ठीक है। यहां पर हम सस्टेन के बारे देंगे। सस्टेन मतलब मैं समझाता हूं,
पुराने नियम में क्या है, फॉल्स वाइन भी होता है। फॉल्स मतलब क्या है, झूठा दाखलता भी क्या होता है। हमने पिछले हफ्ते में भी पढ़ा था, क्या है, दाख जो है सोडम और गुमरा का जो क्या है बहुत कड़वा होता है, उसके बारे में हमने देखा। परमेश्वर बोलते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूं, और जो कोई क्या करेगा, फल देगा, उसे परमेश्वर रखते हैं, और जो कोई फल नहीं देता, पिता क्या कर देते, उसको छाड़ देते। हमारे लाइफ में भी हम परमेश्वर को फल देने वाले क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। अगर हम उद्धार पाए हैं, हम परमेश्वर के साथ है, पर हम फल नहीं दे रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर के साथ रहकर क्या है, हम व्यर्थ हो रहे, वेस्ट हो रहे। तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमें छाट कर उसके बदले किसी और को क्या करेंगे, फल होने के लिए हमें क्या करेंगे, देंगे। तो याद रखो, यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं कि मैं सच्चे दाखलता हूं, जो हमें सस्टेन करता है। सस्टेन मतलब क्या, जो हमें कायम रखता है। क्या करता है, कायम रखता है। मतलब कि हम जो है फल लाएंगे, पर हम फल कैसे लाते हैं, खुद के बल से नहीं, क्योंकि हमने वो क्या किया है, हम दाख से क्या हुए, जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम फल क्या कर पा रहे हैं, ला पा रहे हैं। फल लाने के लिए जो ताकत है वो दाख से मिल रहा है, पानी यहाँ से दाख से मिल रहा है। तो परमेश्वर ही है जो हमें क्या करते हैं, फल देने के लिए, निरंतर फल देने के लिए हमें क्या करते हैं, हमें थाम कर रखते हैं, संभाल कर चलाते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कितने सारे बच्चे लोग थे, उन लोग को देखा, समझा, उनको समझा नहीं, एक एक करके क्या हो गए, चले गए। पर हम छोटे बच्चे नहीं, हमको ये क्या है, हमें जानने की जरूरत, क्योंकि ये पूरा जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में। परमेश्वर बोलते हैं कि ये 7 बात क्या हूं, मैं हूं। और ऐसा शिक्षा आप लोग को ज्यादातर आपको काम पर भी क्या नहीं होगा, नहीं मिलेगा, जो ऐसे तुमको गहराई से क्या करेंगे, बात सिखाएंगे। और इंडिया में और मुंबई में तो हम बहुत ही क्या मुश्किल है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि क्या करें, हम क्या करें, ऐसे ही साधारण जोश में वचन सुनकर आज आए कल गए, पता नहीं पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा, वैसे वाले क्या नहीं होना है। हम जो भी परमेश्वर के बच्चे हैं, हम फल दाने वाले क्या होना चाहिए, होना चाहिए। हम वैसे वाले नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ तो जुड़े हुए हैं, पर हमारा लाइफ में हम उन्नति नहीं है, फल नहीं ला रहे, बढ़ ही नहीं रहे, कुछ भी क्या नहीं हो रहा, हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो बाइबल में देखते हैं कि क्या है, परमेश्वर का जो नाम है मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा कि वो परमेश्वर जो पुराने नियम के परमेश्वर थे, वो क्या है, मैं ही हूं। जब हम इसी अध्याय में, जब 18 अध्याय में जब देखते हैं, जब यीशु मसीह को लोग क्या होते हैं, पकड़ने के लिए आते हैं, तभी क्या होता है पता है आपको, वो जूदास लेकर आता है। जूदास पता है, जो परमेश्वर को क्या कर देता है, कुछ 30 सोने के चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को पकड़ा के दे देता है। तो वो क्या करता है, परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आता है और अपने सैनिक लोगों के साथ आता है। यीशु मसीह उनसे पूछते हैं आप किसको ढूंढ रहे हो, तो वो सैनिक लोग बोलते हैं हम यीशु नासरीत को हम क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा पता है, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, आई एम ही। आप जो ढूंढ रहे हो वो ही मैं हूं। और यीशु मसीह ने जैसे ही बोला कि मैं हूं, तो क्या हो गया पता है, हम आगे देखेंगे जब हम एशिया देखें, सब पीछे होकर क्या हो गए, गिर गए। वो ऐसे ही नहीं गिर गए, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं, तो परमेश्वर के वचन से क्या हो गया, सामर्थ निकला। परमेश्वर के नाम में सामर्थ है, परमेश्वर के क्या है, वचन में सामर्थ है, और परमेश्वर के अंदर क्या है, सामर्थ। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, तो जितने भी सैनिक लोग थे, सैनिक तो ऐसा ही कोई भी लल्लू पल्लू नहीं है ना, स्ट्रांग रहते हो, सब क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हम पढ़ेंगे पर बहुत टाइम लगेगा। अभी हम 6वां अध्याय में, वो 18 वचन में, और अभी हम सिर्फ और कितना साल जाएगा पता नहीं, पर हम क्या करेंगे, ये सिर्फ यूहन्ना की पुस्तक में हम इतना गहराई है कि हम सिर्फ वो ही नहीं, हम और भी बातों को क्या कर रहे हैं,
सीख रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह का दूसरा नाम मैं हूँ। हमने बहुत सारा नाम लिखा, मैंने गिनती में ही हम क्या हो गए छोड़ दिए। 35 के बाद हमने जब बोर्ड रफ किया तभी हमने क्या हो गया, बहुत सारा नाम है यीशु मसीह का। मैं हूँ, यीशु मसीह ये है, जगत की ज्योति क्या है, जीवन की रोटी, जगत की ज्योति। यीशु मसीह क्या द्वार है, यीशु मसीह क्या है, चरवाह है, अच्छा चरवाह। यीशु मसीह पुनर्धन है, यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है, और यीशु मसीह क्या है, सच्ची दाखलता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम सब चीज में जीवन के बारे में देखते हैं, और परमेश्वर जीवन को बचाने के लिए क्या हुए, इस संसार में आए। हालेलुया। हमें भी हमारे जीवन को क्या है, समर्पित करना। हमें भी सिर्फ रोटी खाने के लिए जैसे वो लोग आए थे, राइट, रोटी के लिए यीशु मसीह के पीछे, हमें वैसे क्या नहीं होना है, नहीं आना। हमें परमेश्वर को, परमेश्वर के लिए क्या करना है, आना है। परमेश्वर हमें आनंद अंदर से हमें क्या कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.